प्रभु श्री राम के 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र थे। जानिए कैसे। दर्शक बंधु, जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो श्री राम, सीता माता और उनके 2 पुत्र लव और कुश की छवि सहज ही हमारे मन में उभर आती है। हमें यह बताया गया, पढ़ाया गया और पीढ़ियों से यही सुना भी गया कि श्री राम के केवल 2 ही पुत्र थे, लव और कुश। लेकिन क्या यह संपूर्ण सत्य है? क्या प्रभु श्री राम के केवल 2 ही पुत्र थे? संशय यहीं से जन्म लेता है और यही संशय हमें उस रहस्य के द्वार तक ले जाता है जिसे युगों तक किसी ने पूरी तरह से उजागर नहीं किया। जरा सोचिए, वह श्री राम जो धर्म की मर्यादा के सबसे बड़े रक्षक थे, वह श्री राम जिन्होंने सीता माता को समाज के न्याय हेतु त्यागा, वह श्री राम जिन्होंने एक सामान्य धोबी के प्रश्न पर संपूर्ण राजधर्म को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। क्या उन्होंने जीवन भर केवल सीता माता से ही संबंध रखा? और यदि रखा तो फिर यह तीसरा पुत्र कहां से आया? क्या यह भी रामायण का ही हिस्सा है या फिर यह उस राम कथा की परछाई है जिसे समय, समाज और शास्त्रों ने जानबूझकर ओझल रखा? इतिहास की धूल में दबे कुछ प्रमाणों की ओर जब दृष्टि जाती है तो पता चलता है कि अयोध्या के इतिहास में एक और पुत्र का उल्लेख छिपा हुआ है। एक ऐसा पुत्र जिसका नाम अधिक प्रचारित नहीं हुआ, लेकिन जिसकी उपस्थिति अनेक ग्रंथों, लोकगीतों और प्राचीन संत कवियों की वाणी में संकेतों के रूप में मिलती है। प्रश्न यह नहीं कि वह पुत्र कौन था, प्रश्न यह है कि क्यों छुपाया गया, क्यों हमारी चेतना को केवल लव और कुश तक सीमित रखा गया, क्यों हमें वह सत्य नहीं बताया गया जो प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता। दर्शक जनों, यह केवल एक कथा नहीं, यह उन गूढ़ रहस्यों की कुंजी है जो रामायण के भीतर भी गहरे छिपे हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम के तीसरे पुत्र की कथा, उसकी जन्म कथा, उसकी भूमिका और उसके अस्तित्व को लेकर फैले रहस्यों की परतें, जो न केवल आपको चौंकाएंगी बल्कि आपके भीतर वर्षों से बसे इस विश्वास को भी झकझोर देंगी कि रामायण का अंत वही था जो आपने अब तक जाना। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे, तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा उस समय की है जब सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन गहराई से किया जाता था। एक नगर था नैनागढ़, जो पर्वतों की गोद में बसा एक दिव्य नगरी के समान था। वहां की राजकुमारी थी शीतल। शीतल न केवल रूप में अनुपम थी, अपितु उनकी विनम्रता, मर्यादा और भक्ति भी उन्हें श्रेष्ठ बनाती थी। राजा प्रसेन एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। जब उन्होंने राजकुमारी शीतल को अपने जीवन की संगिनी बनाया तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें अपार सौभाग्य दे दिया हो। शीतल, जिन्होंने प्रसेन को अपने जीवन के लिए चुना, उनके लिए भी यह मिलन प्रेम और श्रद्धा से भरा था। जब किसी को अपना प्रियतम मिल जाए तो हृदय में जो आनंद होता है, वही अनुभव राजा कर रहे थे। समय बीतता गया। रानी शीतल अब नैनागढ़ में रहने लगी और पति पत्नी में अत्यंत स्नेह भाव था। 5 वर्ष ऐसे बीते मानो कुछ ही दिन हो। इस दौरान उन्हें 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। किंतु जब कोई स्त्री अपने माता पिता से वर्षों दूर रहती है तो उसके मन में उनका स्नेह पुनः जाग उठता है। रानी ने भी राजा से अनुमति लेकर अपने मायके प्रस्थान किया। वहां वे 10 माह रहीं और फिर पुनः अपने पति के पास लौट आई। लेकिन लौटने के 2 महीने बाद ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसेन पहले तो चकित रह गए। मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या यह संतान मेरी ही है? उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई स्त्री केवल 2 महीने में गर्भ धारण कर संतान को जन्म दे। उनका मन व्याकुल हो उठा। वे रानी पर दोषारोपण कर सकते थे, किंतु शीतल की सुंदरता, भक्ति और विनम्रता ने उन्हें रोक लिया।
जैसे कोई व्यक्ति घी में गिरने वाली मक्खी को निकाल देता है पर सारा घी नहीं फेंकता। वैसे ही राजा ने इस प्रसंग को शांत रखा। वे कहते थे, राजाओं की रानियां बदलती रहती हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है। परंतु मन के भीतर छिपा संदेह अब धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगा। राजा अक्सर अकेले में रानी को दोष देते, उन्हें कठोर शब्द कहते और कई बार दूसरी रानी लाने की बात भी करने लगे। रानी बार बार उन्हें शांति से समझाती, प्रार्थना करती, स्वामी आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपका ही पुत्र है। रानी ने उन्हें उनके ही अतीत की ओर इंगित किया। क्या आपको याद नहीं, आपने कभी हमारे पिता के दरबार की एक नर्तकी से स्नेह किया था और आपने उसी से मिलने के लिए मेरे मायके जाने के बाद भी बार बार भिन्न वेश में जाकर भेंट की थी। उस नर्तकी को भी झा है और मेरी अनुपस्थिति में आपके मन में विकार आ गया। लेकिन उस समय जब वह राजस्वला थी तो उसने मेरे ही रूप में आपको भेजा। अंधकार में आप मुझे ना पहचान सके और मौन धारण किए, मैंने भी कुछ नहीं कहा। रानी के वचनों में पीड़ा थी, भक्ति थी और सत्य की ज्वाला थी। किंतु राजा का मन फिर भी शांत ना हुआ। वह बोले, तुम कितना भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम एक स्त्री हो और तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार बड़े हुए। 2 राजकुमार स्वस्थ और तेजस्वी थे, परंतु छोटा राजकुमार शरीर से दुर्बल था। राजा उसे देखकर और भी क्रोधित होते। उनका स्नेह रानी से टूट चुका था। अब वे अधिकतर समय रंगशाला में नर्तकियों के साथ व्यतीत करते या शिकार के लिए जाते। उनका एक प्रिय स्थान था, उनका दिव्य बगीचा, जहां एक चमत्कारी वृक्ष था। उस वृक्ष पर स्वर्ण फल लगते थे जो उनके पूर्वज की तपस्या का फल था। राजा वहां जाकर शांति अनुभव करते। नैनागढ़ राज्य पहाड़ी के तराई में होने के कारण उस राज्य को कोई अलग से आय का विशेष स्रोत नहीं था। अक्सर राजा के पूर्वज तंगहाली में रहा करते थे। तो राजा प्रसेन के एक पूर्वज ने प्रभु की तपस्या कर एक सुनहरा पेड़ प्राप्त किया था जो रोज 100 सोने का फल देता था। उसी फल के बदौलत राजा के सभी खर्चे चला करते थे तथा राजा प्रसेन प्रजा की भी भरपूर सेवा कर दिया करते थे। राजा के बगीचे वाला पेड़ राजा के लिए खजाना था। वह पूरे राज्य के लिए भगवान का दिया खजाना था। तो राजा प्रसेन ने उस खास सुनहरे पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष तरह की पहरेदारी लगा रखी थी। सैनिक रात दिन प्रभु सेवा भाव से पहरा देते थे। राजा ने अलग से विशेष तरह के सैनिकों की टोली बना रखी थी। वे सैनिक हमेशा पेड़ की निगरानी करते थे। राजा के उस बगीचे में राजा, रानी और उसमें तैनात सैनिकों के अलावा कोई भी अनजान आदमी नहीं जा सकता था। राजा के उस पेड़ की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं थी। इस तरह से राजा का कार्य प्रभु कृपा से खुशी खुशी चल रहा था कि अचानक एक दिन एक घटना घट गई। एक पहरेदार भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज गजब हो गया है। उस दिव्य पेड़ के एक फल को किसी ने चुरा लिया है। मैं रोज सुबह उस पेड़ से सोने का फल तोड़ने जाता हूं तो उस पर 100 फल लगे होते हैं, परंतु आज उसमें से एक कम है। लगता है कि उस पेड़ के विषय में किसी और को जानकारी हो गई है। किसी और को उस पेड़ के विषय में खबर लग जाना राज्य के लिए शुभ नहीं है। राजा प्रसेन यह बात सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुए। राजा बोले, कौन है वह चोर जो फल चुरा रहा है? कौन अपनी मौत को ललकार रहा है? उसे अपनी जिंदगी से जरा भी मोह नहीं है, उसका पता लगाओ। वैसे चोर को हम कभी माफ नहीं करेंगे। जो राजा के बाग से सोने का फल चोरी करता है उसे हम तुरंत फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा के तीनों राजकुमार दरबार में ही बैठे थे। बड़े राजकुमार ने यह खबर सुनकर पिता से कहा, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं आज रात को पहरे पर जाऊं और उस गुस्ताख चोर को पकड़ने का प्रयास करूं और जैसे ही वह चोर मिले मैं उसे मार डालूं। राजा बोले, अवश्य पुत्र, तुम पहरेदारी पर जरूर जाओ, परंतु चोर को मारना नहीं है। चोर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो, मैं भी तो देखूं कि वह चोर कौन है। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम उस चोर को पकड़ पाने में सफल हो जाओगे। बड़ा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर बगीचे में उस पेड़ की सुरक्षा में चला गया और रात भर पहरा देता रहा। वह अपलक खड़े होकर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा, परंतु रात भर में कोई भी चोर वहां नहीं आया। राजकुमार ने राहत की सांस ली कि चलो, अच्छा हुआ कि चोर नहीं आया, वरना उसे बहुत प्रताड़ित करने के बाद मैं पिता के पास ले जाता।
राजकुमार ने फल तोड़ने वाले से कहा, आज कोई चोर नहीं आया, तुम सोने का फल तोड़ लो और मेरे साथ राज दरबार चलो। जब फल तोड़ने गया तो देखा कि एक फल कम था। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपलक पहरा दे रहा था, कोई चोर नहीं आया था। उस पेड़ के पास राजकुमार के सिवा दूसरा कोई पहरेदार भी नहीं था। राजकुमार उदास होकर राजा के पास गया और बताया, महाराज, मैंने बड़ी मुस्तैदी से पहरा दिया है। बगीचे में कोई चोर तो दूर की बात, एक चूहा भी नहीं आया, फिर भी एक फल कम हो गया है। लगता है पेड़ ने ही फल देना कम कर दिया है। राजा बोले, नहीं राजकुमार, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, वह फल देना कम नहीं कर सकता। अवश्य ही कोई खतरनाक चोर है जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर फल चुरा रहा है। शायद अब उस पेड़ की रखवाली के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तभी मंझला राजकुमार बोल पड़ा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए आप जाएंगे? एक मच्छर को मारने के लिए शेर को बल प्रयोग करना पड़े, यह तो शेर की तौहीन होगी। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज की रात पहरेदारी पर जाऊं और उस चोर को बंदी बनाकर ले आऊं। राजा बोले, हां बेटे, तुम्हें अवश्य आज की रात पहरेदारी पर जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक बहुत बहादुर राजकुमार हो। मंझला राजकुमार भी पहरेदारी के लिए रात में निकल पड़ा। वह उस सुनहरे पेड़ की रखवाली बड़ी मुस्तैदी से करता रहा। उसने देखा कि कोई भी चोर बाग की तरफ नहीं आया है। उसे विश्वास हो गया कि आज किसी ने फल की चोरी नहीं की है। वह खुश था कि कोई चोर आज बाग में नहीं आया। उसने फल तोड़ने वाले को आज्ञा दी कि अब फल तोड़ लो। मेरा विश्वास है कि आज एक भी फल चोरी नहीं हुआ है। जब गिनती की गई तो 99 ही निकले, यानी एक फल फिर भी कम था। मंझला राजकुमार भी उदास हो गया और पहरेदार के साथ राजा के पास आया और बताया, पिताजी, हमने पहरेदारी तो बहुत सख्ती से की, परंतु सुबह में एक फल कम पाया गया। अब हमें भी यही लग रहा है कि पेड़ ने ही फल देने की संख्या घटा दी है। कोई चोर फल को नहीं चुरा रहा। राजा मंझले राजकुमार की बात सुनकर कुछ सोचने लगे कि बड़ा राजकुमार भी यही कह रहा था, मंझला भी यही कह रहा है, शायद दोनों ही ठीक कह रहे हैं। तभी सबसे छोटा राजकुमार वहां आ गया और बोला, पिताजी, पेड़ की पहरेदारी का एक अवसर मुझे भी दीजिए। आप जरा सोचिए, जब वह पेड़ तप के बल से पाया गया है तो वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता। वह पूरे 100 फल देता है। कोई चोर अवश्य ही चुरा रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, शायद उस चोर को पकड़ लूं। राजा छोटे राजकुमार की बात सुनकर भीतर ही भीतर जल उठे और बोले, जब हमारे 2 बहादुर पुत्र उस चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो तू जो मरियल है वहां जाकर क्या कर लेगा? हम तुम्हें वहां भेजकर खुद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तुम अभी जाओ यहां से और महारानी यानी अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार उदास होकर अपनी मां के पास चला गया और राजा की कही बात बताई तो रानी स्वयं राजा के पास गई। वैसे तो रानी कभी राजा के मामलों में दखल नहीं देती थी, परंतु राजा द्वारा अपने ही पुत्र के प्रति कही गई व्यंग्य भरी बात ने रानी के हृदय को विचलित कर दिया। वह खुद को रोक नहीं सकी और सीधे दरबार में जाकर बोली, आप छोटे राजकुमार को पहरेदारी पर क्यों नहीं भेजते? आपको तीनों राजकुमारों की प्रतिभा को परखना चाहिए। दरबारियों ने भी रानी की बात का समर्थन किया और बोले, महाराज, रानी जी ठीक कह रही हैं। आप एक धर्मप्रिय राजा हैं। आपको अपने राजकुमारों से समान व्यवहार करना चाहिए। अब राजा दरबारियों से क्या कहते कि मैं छोटे राजकुमार को अपना पुत्र मानता ही नहीं। राजा ने अंततः उसे पहरेदारी पर जाने की आज्ञा दे दी। छोटा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर उस पेड़ के पास गया और रात में पूरी तैयारी के साथ पहरा देने लगा। उसने अपने भाइयों से पहले ही सुन रखा था कि कोई चोर नहीं आ रहा है, तो उसने जमीन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लगातार पेड़ की ओर ही ध्यान लगाए रहा। उसे पूरा विश्वास था कि आकाश मार्ग से ही कोई फल की चोरी कर रहा है। वह सोचने लगा, भूत प्रेत, डाकिनी, डायन या कोई विचित्र पक्षी भी हो सकता है। और फिर आधी रात के समय उसकी शंका सत्य में बदल गई। उसने देखा कि आकाश मार्ग से एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और बहुत ही सरलता से एक सोने का फल तोड़कर उड़ने ही वाला था। तभी राजकुमार ने तुरंत निशाना साधते हुए एक छोटा पत्थर उसकी ओर उछाल दिया। वह पत्थर तोते के पंख से जा लगा और एक सुनहरा पंख टूट कर गिर गया, परंतु तोता एक फल लेकर उड़ने में सफल रहा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया।
उसने न कभी सोने के तोते के विषय में सुना था, न ही कभी देखा था, लेकिन आज पहली बार देखा और उसका प्रमाण भी अपने पास रख लिया। प्रातःकाल वह 99 फल लेकर पहरेदार के साथ राजा के पास वापस लौटा और बताया, महाराज, मैंने चोर को देख लिया है। कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक तोता है। अफसोस कि उसे पकड़ नहीं सका। वह तोता भी कोई साधारण तोता नहीं, वह तो सोने के पंखों वाला दिव्य तोता है। राजा बोले, क्या बकवास करता है? कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं इसका प्रमाण भी साथ लाया हूं। उसने जेब से सोने का पंख निकालकर राजा को दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। उसे पहली बार भले ही मन से नहीं पर दरबारियों के सामने छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। राजा बोले, इतना सुंदर सोने का तोता आखिर रहता कहां है? वह तो हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। यदि वह हमारे बाग तक आता है तो अवश्य हमारे राज्य के किसी वन में ही रहता होगा। राजा प्रसेन ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम जाओ और उस सुनहरे तोते को पकड़कर दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार तोते को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। उसने बहुत प्रयास किया पर उसे जंगल में कहीं भी वह सुनहरा तोता नहीं दिखा। जंगल में भटकते भटकते और पेड़ों के ऊपर सोने का तोता तलाशते उसे शाम हो गई। तभी सहसा उसे एक मृग दिखाई दिया। उसने सोचा, तोता तो मुझे कहीं मिला नहीं, इस मृग का ही शिकार कर लेता हूं और महल वापस लौटता हूं। अगर खाली हाथ गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। पिताजी ऐसा सुंदर मृग देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उसने मृग पर बाण चलाने का विचार किया। तभी मृग मनुष्य की तरह बोल पड़ा, राजकुमार, तुम मुझे मारने का विचार छोड़ो और अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। मैं तुम्हें सुनहरे तोते के विषय में जानकारी दे सकता हूं। राजकुमार बोला, तो जल्दी बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मृग बोला, यहां से 3 कोस पूर्व जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के वासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की प्रसिद्ध सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहां नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की भी भरपूर व्यवस्था होगी। वहां मदिरापान भी लगातार चलता रहेगा। राजकुमार बोला, बस अब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मृग बोला, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। राजकुमार बोला, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें अभी मार देता हूं और तुम्हें ले जाकर वनवासियों को दे देता हूं। वे हम पर खुश होंगे और हमारी और भी आवभगत करेंगे। इतना कहकर राजकुमार ने मृग पर तीर चला दिया, परंतु वह मृग वहां से अदृश्य हो गया था। राजकुमार ने बहुत ढूंढा लेकिन वह मृग कहीं नहीं मिला। जो मूर्ख लोग अपने आप को अत्यंत चतुर मान लेते हैं, वे कभी किसी की पूरी बात नहीं सुनते। राजकुमार खाली हाथ ही गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि मृग ने जैसा कहा था वैसा ही दृश्य वहां उपस्थित था। वहां मदिरा, कबाब और सबाब की भरपूर व्यवस्था थी। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था, तो राजकुमार भी उसी में सम्मिलित हो गया। और जब उसने मदिरा पी तो वह अपने पिता राजा के आदेश को भूल गया। वह भूल गया कि वह सुनहरे तोते की खोज के लिए भेजा गया था। अब उसे तो वहीं रहना आनंदमय लगने लगा। उसे सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था। सुंदर स्त्रियां अपने हाथों से भोजन करा रही थीं और मधुरता से मदिरा भी पिला रही थीं। उधर जब 2 दिन बीत गए और बड़े राजकुमार का कोई समाचार ना आया तो राजा चिंतित हो गया। राजा ने मंझले राजकुमार से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब तक नहीं लौटा, जबकि उसे गए हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें 2 कार्यों के लिए जंगल जाना चाहिए। पहला, सुनहरे तोते की खोज और दूसरा, अपने बड़े भाई की खोज। आवश्यकता पड़े तो तुम अपने साथ कुछ सैनिक, मंत्री या सेनापति को भी ले जा सकते हो। चाहो तो 200 या 400 सैनिक भी साथ ले सकते हो। मंझले राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरी वीरता पर आपको कोई संदेह है? राजा बोले, नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम अकेले ही किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। मंझला राजकुमार अपने बड़े भाई और सुनहरे तोते की खोज में निकल पड़ा। उसे भी मार्ग में वही मृग मिला। मृग को देखते ही मंझले राजकुमार ने धनुष उठाया और उसे मारने का प्रयास किया। तभी मृग मनुष्य की भाषा में बोल पड़ा, राजकुमार, मुझे मारकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मुझे जीवित रहने दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। मंझला राजकुमार बोला, बताओ, तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो?
तब मृग बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सुनहरे तोते की जानकारी देता हूं। यहां से 3 कोस पूरब में एक गुफा है, उसमें वनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए वहां लाए होंगे। वहां नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की व्यवस्था भी भरपूर होगी और वहां निरंतर मदिरापान चलता रहेगा। मंझला राजकुमार बोला, बस मैं सब समझ गया, अब आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मृग बोला, राजकुमार, तुम अपने बड़े भाई की तरह भूल मत करो, मेरी बात पूरी सुनो। तुम एक राजकुमार हो, भविष्य में राजा बनोगे। जब प्रजा में विवाद होगा तो तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। यदि तुम अधूरी बात सुनोगे तो कैसे न्याय करोगे? मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले किसी की सलाह पूरी श्रद्धा से और पूरा सुन लेनी चाहिए। मंझला राजकुमार बोला, मुझे तेरे उपदेश सुनने का कोई मन नहीं है, और जो कुछ भी कहना है वह अब किसी और से कहना। मैं तो तुम्हें अब जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मृग पर तीर चलाया, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही मृग अदृश्य हो गया। मंझला राजकुमार ने मृग को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि यहां समय गंवाने से अच्छा है कि गुफा की सच्चाई परख ली जाए। वह तुरंत गुफा के पास पहुंचा और देखा कि वहां तो आनंद ही आनंद है। नृत्यकियां नृत्य कर रही थीं, सुंदरियां अपने हाथों से भोजन करा रही थीं और मदिरा पिला रही थीं। वहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो मंझला राजकुमार भी उस गुफा के विलास में रम गया। 2 दिन बीत गए। जब दोनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा अत्यंत चिंतित हुआ। हमारे 2 प्रिय राजकुमार कहां चले गए? अब राजा स्वयं चलकर जाने का विचार करने लगे। रानी, जो पहले से ही अपने 2 पुत्रों के गुम होने से व्यथित थी, राजा से बोली, आप हर बार बिना विचार किए अपने पुत्रों को भेज देते हैं। यह काम तो सैनिकों के भी करने योग्य था। राजा को चिंतित देखकर छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने दोनों भाइयों की खोज में और उस सुनहरे तोते की खोज में जंगल जाऊं। राजा छोटे राजकुमार को देखकर भीतर से जल गया और बोला, भरे दरबार में मुझे पिताजी मत कहा करो, और दूसरी बात, अपनी औकात के अनुसार ही निर्णय लिया करो। जो चीज तुम्हारे बस की नहीं है उस पर विचार भी मत किया करो। जाकर अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार कोई बच्चा नहीं था, बस थोड़ा दुर्बल था। उसे इस तरह की अपमानजनक बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं। वह अपनी मां के पास गया और राजा द्वारा कहे गए अपशब्द सुनाए। रानी, जो अपने छोटे पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी, जैसा हर मां अपने सबसे छोटे बच्चे से करती है, क्रोधित हो उठी। रानी जानती थी कि राजा ने कभी अपने छोटे पुत्र को स्नेह नहीं दिया, उसे पुत्र मानना तो दूर देखा तक नहीं। रानी ने गुस्से से भरी आंखों से राजा की ओर देखा और सीधे दरबार में जाकर बोली, आपने छोटे राजकुमार को सुनहरे तोते की खोज पर क्यों नहीं भेजा? आप एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हो। मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष या पक्षपात का कलंक लगे। रानी के कठोर और सच्चे शब्द सुनकर राजा गंभीर हो गया और दूसरे स्वर में बोला, छोटे राजकुमार, तुम भी जाओ, सुनहरे तोते का पता लगाओ। आखिर उस दिव्य तोते की खोज तो सबसे पहले तुमने ही की थी। छोटा राजकुमार सुनहरे तोते की खोज में प्रभु का नाम लेते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने पर उसे वहीं दिव्य मृग फिर से दिखाई दिया। छोटे राजकुमार ने सुंदर मृग को देखकर जैसे ही धनुष उठाया, मृग शांत स्वर में बोल पड़ा, छोटे राजकुमार, तुम अपने दोनों मूर्ख भाइयों की तरह भूल मत करना। मैं एक साधारण मृग नहीं, एक दिव्य मृग हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उस सुनहरे तोते की खोज में। छोटा राजकुमार बहुत ज्ञानी और विनम्र था। वह हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें मृगराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माता ने चलते समय कहा था, किसी भी जीव को कष्ट मत देना, सब पर दया रखना। मैं उनकी बात भूल गया और एक भूल कर बैठा। आपने मुझे समय रहते रोक लिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मृग बोला, राजकुमार, तुम एक सज्जन और धर्मशील राजकुमार हो और भविष्य में इस राज्य के राजा बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मृग ने कहा, यहां से 3 कोस दक्षिण दिशा में जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के लोग नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर से सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहां नृत्य, कबाब, सबाब की व्यवस्था होगी
और मदिरा का सेवन भी होता रहेगा, परंतु तुम्हें वहां रुकना नहीं है, ना ही उस ओर देखना है। तुम बस आगे बढ़ते जाना। 1 कोस और आगे जाने पर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी, उसी में प्रवेश करना। गुफा लंबी होगी, पर तुम घबराना नहीं। अंत तक जाकर गुफा के पार पहुंचना। उसके बाद तुम्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलेगी। वहां इस समय रात होगी और सब लोग भोजन करके सो गए होंगे। तुम निडर होकर राजमहल में प्रवेश कर जाना। सामने ही एक पिंजरे में सुनहरा तोता झूलता हुआ मिलेगा। तुम बिना संकोच उस पिंजरे को लेकर महल से बाहर निकल जाना। लेकिन ध्यान रखना, वह तोता तुम्हें बहुत भरमाने की कोशिश करेगा। वहां बहुत से पिंजरे होंगे। वह कभी कहेगा मुझे सोने के पिंजरे में ले चलो, कभी कहेगा चांदी के में, कभी कहेगा हीरे जड़े पिंजरे में, तो कभी लोहे या काष्ठ के पिंजरे में। लेकिन तुम उसकी एक भी बात मत मानना। उसकी बातों को ऐसे अनसुना कर देना जैसे तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब देर मत करो, जाओ और अपना कार्य प्रभु कृपा से पूरा करो। छोटा राजकुमार मृग की बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ मानकर आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे वही गुफा मिली जहां से नृत्य और मधुर संगीत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसने उधर एक नजर तक नहीं डाली और मृग की कही बात याद रखते हुए आगे बढ़ गया। आगे उसे दूसरी गुफा मिली जिसमें वह बिना हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। गुफा लंबी थी, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। गुफा पार करते ही सचमुच एक अलग दुनिया उसके सामने थी। एक विशाल राजमहल सामने खड़ा था। राजकुमार उसमें निडर होकर प्रवेश कर गया। वहां बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार यह देखकर चकित रह गया कि वहां कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वह सीधा उस स्थान तक पहुंच गया जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में झूल रहा था। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वह तोता है जो कभी उनके बाग से फल चुराया करता था। उसने समय गंवाए बिना पिंजरा उठाया और बाहर चलने लगा। तभी तोता बोल पड़ा, राजकुमार, आप भी कमाल करते हो। जब मुझे ले ही जा रहे हो तो इस टूटे पिंजरे में क्यों? यहां तो इतने सुंदर पिंजरे पड़े हैं, उनमें से किसी एक में मुझे क्यों नहीं रखते? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। तोता बोला, अच्छा, तो तुम उस धोखेबाज मृग की बातों में आ गए हो। उसने तो बहुतों को मुसीबत में डाला है। तुम खुद सोचो, जब किसी बहू बेटी की विदाई होती है तो क्या पुराने कपड़ों में होती है? क्या पैदल जाती है? पालकी होती है ना? मेरी भी तो विदाई हो रही है, तो क्या मुझे टूटे पिंजरे में लेकर जाओगे? कम से कम चांदी का पिंजरा तो दे सकते हो। मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, फिर डर किस बात का? राजकुमार थोड़ी देर को सोच में पड़ गया और उसे लगा कि शायद तोता ठीक कह रहा है। उसने उसे चांदी के पिंजरे में रखने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उसने तोते को पुराने पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में रखा, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे डाकू चुरा कर ले जा रहा है। तोते की तेज आवाज सुनकर पहरेदार तुरंत सजग हो गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार अपनी गलती पर बेहद पछता रहा था। उसे याद आया कि मृग ने चेतावनी दी थी, तोते की बातों में मत आना, लेकिन वह उसी की बातों में उलझ गया। प्रभात होते ही सोने का तोता छोटे राजकुमार को चोरी के आरोप में राजा के सामने पेश करवा देता है। राजा कठोर स्वर में पूछते हैं, तुम कौन हो और हमारे तोते को चुराने का प्रयास क्यों कर रहे थे? राजकुमार हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैं नैनागढ़ के धर्मनिष्ठ राजा प्रसेन का सबसे छोटा पुत्र हूं और मैं इस सोने के तोते को ले जाने आया था। राजा कहते हैं, शायद तुम नहीं जानते कि हमारे राज्य में चोरी की सजा मृत्यु है। हम अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, पर यह जानकर कि तुम किसी राज्य के राजकुमार हो, हम सोच सकते हैं कि तुम्हें एक अवसर दिया जाए। तुम्हें क्षमा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। राजा कहते हैं, यहां से 50 कोस दूर एक अन्य राजा का राज्य है। उसके पास एक दिव्य घोड़ा है जो धरती पर नहीं आकाश में उड़ता है। वह क्षण भर में अंतर्धान हो जाता है। उस पर सवार को कोई पकड़ नहीं सकता, न मनुष्य, न रथ, न राक्षस। वही घोड़ा हमारे लिए लाकर दो। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो उसे चुरा कर लाओ, और ध्यान रहे, भागने की कोशिश मत करना। गुफा का द्वार तुम्हारे राज्य की ओर जाता है, लेकिन वहां हमारे बलवान रक्षक खड़े हैं। यदि उन्होंने तुम्हें देखा तो तुरंत प्राण ले लेंगे। जाओ, घोड़ा लाओ, तभी तोता भी मिलेगा।
राजकुमार भय और चिंता से भरकर उस राजा की बात मानकर चल पड़ा। अब उसके पास कोई योजना नहीं थी। उसने मृग की बात नहीं मानी थी और अब वही भूल उसे भारी पड़ रही थी। मार्ग में फिर वही दिव्य मृग मिला। राजकुमार को आशा की किरण दिखी। उसने मृग को देखा और हर्षित हुआ, पर इस बार मृग की आंखों में करुणा नहीं, क्रोध था। मृग बोला, राजकुमार, मैंने समय रहते समझाया था कि तोते की बातों में मत आना, लेकिन तुम भी उसी राह पर चल दिए। लगता है तुम अपने भाइयों से भी ज्यादा नासमझ निकले। क्यों बदला तुमने पिंजरा? अब देखो कैसी विपत्ति में फंस गए हो। राजकुमार लज्जित होकर कान पकड़ते हुए बोला, मृगराज, मुझसे भूल हो गई है। मेरी माता ने कहा था, जब गलती हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। कृपया मुझे एक और अवसर दें और मेरी सहायता करें। मृग का हृदय दया से भर उठा। उसने कहा, ठीक है, अंतिम बार सहायता कर देता हूं, पर इस बार अगर फिर से मूर्खता की तो मैं कभी सहायता नहीं करूंगा। मृग ने कहा, वह दिव्य घोड़ा रानी के तालाब के पास एक बगीचे में छिपा है। तुम वहां जाओ, लेकिन उसकी पीठ पर तुरंत मत बैठना। पहले एक मजबूत रस्सी से उसे महल से दूर ले जाओ, फिर उस पर सवार होना। तब वह तुम्हें जहां चाहोगे वहां ले जाएगा। जाओ और अपने कार्य को पूर्ण करो। राजकुमार मृग की बात मानकर रानी के तालाब के पास पहुंचा। वहां उसे वह स्वर्ण घोड़ा दिखा, पर उसने फिर वही गलती दोहरा दी। मृग की बात भूल गया और सीधे घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा तुरंत उसे आकाश में उड़ाकर उसी राजा के दरबार में ले आया। राजा ने उसे देख लिया और बंदी बना लिया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे दिव्य घोड़े को चुराने का दुस्साहस क्यों किया? राजकुमार करुण स्वर में बोला, मैं एक पीड़ित राजकुमार हूं। एक संकट में फंसकर इस घोड़े को लेने आया था। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि तुम्हारी यह दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन यदि तुम हमारे लिए एक और कार्य कर सको तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हें पड़ोस के राज्य की राजकुमारी ज्योतिमाला को हमारे लिए लाना होगा। यदि तुम उसे हमारे पास ले आओगे तो यह दिव्य घोड़ा तुम्हें दे दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार मजबूरी में तैयार हुआ। उसे पता था कि यह कार्य असंभव जैसा है, फिर भी मनुष्य जब तक सांस है आशा नहीं छोड़ता, और जो जल में उतरने से नहीं डरता वही जीवन की नौका पार करता है। राजकुमार ज्योतिमाला की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में वही दिव्य मृग पुनः मिला। इस बार राजकुमार की आंखें झुकी हुई थीं। वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा था। सिर पकड़कर बैठा था। मृग क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख तो बहुत देखे, परंतु तेरे जैसा नहीं। मैं जिस बात से मना करता हूं तू वही करता है। फिर भी चलो, एक बार और तुझे सहायता कर देता हूं। मृग ने बताया कि राजमहल मत जाना, वहां राजकुमारी नहीं मिलेगी, उल्टे नई मुसीबत में फंस जाएगा। महल के पीछे एक पवित्र सरोवर है जिसे लोग रानी का तालाब कहते हैं। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातः वहां स्नान करने आती है। तू वहीं पास की वाटिका में छिप जा। जब वह स्नान कर महल की ओर लौटे तब उसका हाथ पकड़ लेना। वह बिना विरोध तेरे साथ चल देगी, पर ध्यान रखना, वह अपने माता पिता से मिलने की विनती करेगी। उसे मत मिलने देना, नहीं तो घोर संकट में पड़ जाएगा। वहां से फिर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अब जा और मेरी बातों का पालन कर। राजकुमार उस राज्य की ओर चल पड़ा। रानी का तालाब अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, बाग बगीचे और रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। वह छिपकर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल राजकुमारी स्नान के लिए आई और जब लौटने लगी तो राजकुमार ने साहस कर उसका हाथ पकड़ लिया। आश्चर्य यह हुआ कि राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर बोली, अब मैं आपकी हुई, जहां चाहो ले चलो, पर मेरी एक प्रार्थना है। कृपया मुझे एक बार अपने माता पिता से मिलने दो, उनका आशीर्वाद ले लूं, फिर आपके साथ चलूंगी। राजकुमार बोला, चालाकी मत करो, मुझे संकट में डालना चाहती हो। यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी और बोली, कैसे पति हो तुम जो मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? आज तो विवाह भी नहीं हुआ और तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ पा रहे, फिर आगे जीवन भर क्या होगा? उसके आंसू देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। बोला, चाहे तुम मुझे मृत्यु के द्वार तक क्यों न ले जाओ, पर तुम्हें रोता नहीं देख सकता। जाओ, अपने माता पिता से मिल लो।
राजकुमारी महल की ओर चली गई। राजकुमार प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं लौटी। उसकी जगह राजा के सैनिक आए और उसे बंदी बना लिया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी पुत्री का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक छोटा राजकुमार हूं और लगातार एक संकट से दूसरे में फंसता जा रहा हूं। राजा बोले, तो अब मैं तेरी सारी मुसीबतों का अंत करता हूं। सैनिकों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी, यही वह है जिसे मैं अपना पति मान चुकी हूं। यदि आपने इन्हें फांसी दी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राजा गंभीर हो गया। कुछ देर सोचकर बोला, मैं इसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि इसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। पर एक शर्त है, महल के पीछे एक लोहे का पहाड़ है जो शुद्ध वायु को रोकता है। यदि यह राजकुमार 3 दिन में उस पहाड़ को हटा दे तो मैं अपनी पुत्री को इसके साथ विदा कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। 2 दिन तक वह लोहे का पहाड़ हटाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी वहां दिव्य मृग प्रकट हुआ और बोला, चिंता मत करो मित्र, अब मैं इसे हटा देता हूं। उसने अपने सींग से पहाड़ को छुआ और वह लोहे का पहाड़ पल भर में अदृश्य हो गया। मृग वहां से चला गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और राजकुमार की भक्ति, पुरुषार्थ और सौभाग्य से प्रसन्न होकर उसका विवाह ज्योतिमाला से कराया और सम्मानपूर्वक विदा दी। राजकुमार और राजकुमारी चल पड़े। रास्ते में फिर वही दिव्य मृग मिला और हंसते हुए बोला, कहो मित्र, अब तो विवाह भी हो गया, अब तो सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई होंगी। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, विवाह तो हो गया, पर संघर्ष अभी शेष है। मुझे अब इस राजकुमारी को लेकर उस राजा के पास जाना होगा ताकि घोड़ा मिल सके, फिर तोते वाले राजा के पास लौट सकूं। मृग बोला, तुम सच में बहुत भोले हो। जिससे विवाह हो गया, जो अब तुम्हारी धर्म पत्नी है, उस पर किसी और की दृष्टि पड़े, यह तुम्हें कैसे सहन होगा? और तुम स्वयं उसे किसी और को सौंपने की सोच रहे हो। क्या यह धर्म है? राजकुमार बोला, यही तो मेरे मन की दुविधा है। मैं अपनी पत्नी को अपने जीते जी किसी को नहीं दे सकता। अब तुम ही कोई मार्ग बताओ जिससे मैं धर्म की मर्यादा भी न तोड़ूं और संकट से भी मुक्त हो जाऊं। मृग बोला, मार्ग है, लेकिन बुद्धिमानी से चलना होगा। तुम पहले उस राजा के पास जाओ और कहो कि मैं राजकुमारी को लाया हूं, लेकिन जब तक तुम मुझे यंत्र युक्त घोड़ा नहीं दोगे, मैं राजकुमारी को नहीं सौंपूंगा। एक बात ध्यान रखना, राजकुमारी का हाथ थामे रहना, कभी मत छोड़ना। अगर हाथ छूट गया तो वह फिर कभी नहीं मिलेगी और अधर्मी राजा की दासी बन जाएगी। यदि वह राजा अपने हाथों से यंत्र सौंप दे तो घोड़ा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तब तुम राजकुमारी के साथ उड़कर वहां से निकल जाना, राजा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब तुम उस तोते वाले राजा के पास जाओ तो घोड़े से नीचे मत उतरना। वहीं से कहना, पहले मुझे तोता दो। वह विवश होकर तोता दे देगा। तब तुम पिंजरा लेकर तुरंत उड़ जाना। यह सब कर लेने के बाद मैं तुम्हें गुफा के बाहर मिलूंगा। राजकुमार मृग की बातों का पालन करते हुए उस राजा के पास पहुंचा जिसके पास यांत्रिक घोड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी ज्योतिमाला को लेकर आया हूं, परंतु जब तक आप मुझे यांत्रिक घोड़ा नहीं देते, मैं राजकुमारी को नहीं सौंपूंगा। राजकुमारी को देखकर राजा मोहित हो गया। उसे लगा उसका सपना पूर्ण होने वाला है। बिना कुछ सोचे उसने वह यंत्र युक्त घोड़ा राजकुमार को दे दिया। राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार हुआ। उसका हाथ अभी भी राजकुमारी के हाथ में था, इसलिए वह भी घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा आकाश में उड़ चला। अब राजकुमार उस तोते वाले राजा के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे सोने के तोते का पिंजरा उठाया और वापस उड़ चला गया। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसके पास तीनों दिव्य वस्तुएं थीं, यांत्रिक घोड़ा, सोने का तोता और धर्मपत्नी राजकुमारी ज्योतिमाला। मृग वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार बोला, हे मित्र, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं? मृग बोला, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग कर दो। राजकुमार स्तब्ध हो गया। बोला, मित्र, यह कहकर मुझे धोखा मत दो। मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूं, पर तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मृग बोला, यदि यह छोटा सा कार्य नहीं कर सकते
तो अपने घर लौट जाओ। अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखना, उसे कभी कोई कष्ट मत देना। हाँ, 2 बातें स्मरण रखो। पहली, चाहे कोई कितना भी अपना लगे, संकट में हो, सहायता मत करना। दूसरी, किसी कुंभ या मेले के पास मत जाना। राजकुमार ने वचन दिया कि वह उसकी हर बात का पालन करेगा। वह अपनी पत्नी, यांत्रिक घोड़े और सोने के तोते के साथ आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई वनवासियों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। वह वहीं रुक गया और देखने लगा। राजकुमारी ज्योतिमाला ने तुरंत उसे चेताया, आपको मृग की कही बात याद है, कृपया मत रुकिए। राजकुमार बोला, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, और पिताजी ने भी तो मुझे इन्हीं की खोज में भेजा था। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? राजकुमारी बोली, जब संकट अपने परिजनों पर आता है तो साथ देना ही धर्म है। आपको अवश्य उनकी सहायता करनी चाहिए। राजकुमार ने जंगल के सरदार से पूछा, हे सरदार, आप इन दोनों को किस अपराध की सजा दे रहे हैं? सरदार बोला, हमने एक उत्सव आयोजित किया था जिसमें नर्तकियां, स्वादिष्ट भोजन और मदिरा की व्यवस्था थी। ये दोनों बिना बुलाए आए, वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाई, पर जब भुगतान की बारी आई तो आंखें दिखाने लगे। इसलिए हम इन्हें फांसी देकर इस झगड़े की जड़ को समाप्त कर रहे हैं। राजकुमार बोला, जो भी व्यय इन पर हुआ है वह मुझसे ले लीजिए और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। सरदार बोला, अगर इन्हें मुक्त कराना चाहते हो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजकुमार बोला, मेरे पास इतनी मुद्राएं नहीं हैं, पर मेरी पत्नी के गले का हार उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, कृपया उसे स्वीकार कर लीजिए। सरदार बोला, राजकुमार, हम आपकी पत्नी का हार नहीं ले सकते, वह हमारी भी बेटी समान है। हम किसी बहन के सौभाग्य का चिन्ह नहीं लेते। आपने जो धर्म दिखाया है वह हमें ज्ञात हो गया। हम इन्हें आपके वचन पर ही मुक्त कर देते हैं। यदि आप कभी राशि दे पाए तो ठीक, नहीं तो हम समझेंगे कि हमने अपनी बेटी को वरदान दिया है। राजकुमार ने दोनों भाइयों को छुड़ाया और महल की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक कुआं मिला। दोनों भाइयों ने कहा, भैया, प्यास लगी है, कृपया कुएं से पानी निकाल दीजिए। राजकुमार उनकी दुष्टता को नहीं समझ पाया। राजकुमारी ने कई बार कहा, स्वामी, मृग ने मना किया था कि कुएं के पास मत जाना, परंतु राजकुमार संकेत नहीं समझ सका। वह पानी निकालने झुका ही था कि दोनों भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी चिल्लाई, तुमने मेरे पति को कुएं में क्यों गिरा दिया? जिसने तुम्हें फांसी से बचाया उसी से विश्वासघात कर दिया। पर दोनों भाई बेहयाई से बोले, अब तुम हमारी पत्नी हो। राजकुमारी ने विरोध किया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बड़ा भाई बोला, नखरे छोड़ो, अब तुम मेरी हो। मंझला बोला, तुम मेरी होनी चाहिए उम्र के अनुसार। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी एक आदमी आता दिखा। वह कुएं पर पानी पीने आया था। उसने देखा कि दोनों भाई एक स्त्री के लिए तलवारें निकालकर झगड़ रहे हैं। उसने कहा, क्यों लड़ रहे हो? तुम राजा के पुत्र हो। यह तय करना है कि स्त्री किसकी पत्नी है तो राजा से पूछ लो, वह तुम्हारे पिता हैं, न्याय करेंगे। दोनों बोले, ठीक है, हम निर्णय के लिए पिता के पास चलेंगे। वे तोता, घोड़ा और राजकुमारी को लेकर महल पहुंचे और बोले, पिताजी, हमने आपके लिए तोता और घोड़ा तथा अपने लिए पत्नी लाए हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर बोला, राजकुमारी तो एक ही है, बताओ किसकी पत्नी है? दोनों बोले, पिताजी, आप ही निर्णय करें। राजा बोला, यह निर्णय राजकुमारी ही करेगी कि वह किसे पसंद करती है। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम किसे पसंद करती हो? राजकुमारी बोली, मैं पहले से ही विवाहिता हूं, मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकती हूं? एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाह सकती। इन दोनों ने मेरे पति को कुएं में गिरा दिया और मुझे जबरन यहां लाए हैं। ये दोनों आदमी के रूप में पशु हैं। उधर वही आदमी जो दोनों का झगड़ा छुड़ाकर गया था, कुएं पर पानी पीने पहुंचा। उसने देखा कि एक राजकुमार डूबने से पहले अंतिम प्रयास कर रहा है। उसने तुरंत रस्सी फेंकी और राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया। राजकुमार उस व्यक्ति को कृतज्ञता सहित प्रणाम कर राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर रानी के मन में जब दोनों बड़े राजकुमारों की गतिविधियों को लेकर शंका उत्पन्न हुई,
तो उन्होंने राजकुमारी को अपने कक्ष में बुलाया और सत्य जानना चाहा। राजकुमारी ने संपूर्ण सत्य कह सुनाया, कैसे वह उनके छोटे पुत्र की पत्नी है, परंतु दोनों बड़े पुत्र उसे पत्नी कहकर छल कर रहे हैं और उसके पति को कुएं में धकेल चुके हैं। रानी का अंतर्मन यह समझ गया कि राजा भी अन्याय ही करेगा, क्योंकि वह कभी अपने छोटे पुत्र को स्वीकार ही नहीं करता था। रानी जानती थी कि राजा धर्मात्मा नहीं बल्कि एक व्यभिचारी पुरुष है और आज इस अधर्म का भंडाफोड़ करने का समय आ गया है। कुछ समय पूर्व रानी के पिता की राज नर्तकी दरबार में नृत्य के लिए आई थी। यही अवसर था। रानी ने राजकुमारी और उस नर्तकी को साथ लिया और दरबार में जा पहुंची। दरबार में उस समय राजा के दोनों पुत्र राजकुमारी पर अधिकार जताते हुए निर्णय की मांग कर रहे थे। तभी रानी ने समस्त दरबार के सामने कहा, राजा धर्मात्मा नहीं है, वह किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। राजा चौंक कर बोला, रानी, यह कैसी बात कह रही हो? रानी ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल सत्य कह रही हूं। इस दरबारी नर्तकी के साथ आपके अनुचित संबंध रहे हैं, फिर आप कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं? रानी ने राजसभा को बताया कि छोटा राजकुमार नर्तकी से उत्पन्न हुआ है और उसका जन्म 12 महीने नहीं केवल 9 माह में हुआ था। राजा स्तब्ध होकर नर्तकी की ओर देखने लगा। नर्तकी ने स्पष्ट किया, रानी हमारे संबंध से पूर्ण परिचित थीं। जब आप रानी से 12 महीने दूर रहे तब भी हर माह मेरे पास आते थे। मैंने ही रानी को 3 बार आपके पास भेजा था। छोटा राजकुमार आपका ही पुत्र है। रानी ने अपने पति के सुख के लिए मौन धारण किया और आप जो व्यभिचार में लिप्त होकर धर्मात्मा बनने का स्वांग रच रहे थे, आज अपने ही पुत्रों को देखिए जो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। उसी समय छोटा राजकुमार भी दरबार में आ गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। राजा क्रोध से भर उठा, बोला, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर दृष्टि डाले वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। मैं रक्त संबंध के कारण उन्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा, परंतु मैं उन्हें राज्य से निष्कासित करता हूं। आज से वे इस राज्य की सीमा में भी ना आए। राजा ने दोनों पुत्रों को निष्कासित कर दिया, रानी से क्षमा मांगी और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर स्वयं वन को तपस्या हेतु चला गया। राजकुमार ने राजा बनने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा, हमें उस मृग को महल बुलाना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिलाया। राजकुमारी ने सहमति दी और बोली, उसने हमारे लिए सब किया, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। राजकुमार और राजकुमारी उस मृग को ढूंढने वन गए। मृग स्वयं आ पहुंचा। राजकुमारी ने नम्रता से कहा, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कृपया हमारे साथ महल चलिए। मृग की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, एक आर्षी के श्राप से मृग बना था। श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय था, यदि मेरी बहन का पति मेरी गर्दन काटे तो मैं पुनः राजकुमार बन जाऊं। राजकुमार ने करुणा से तलवार उठाई और मृग की गर्दन काट दी, परंतु तलवार के चलने के बाद वहां मृग नहीं, एक तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। भाई बहन वर्षों के बाद मिले और एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, पुनर्मिलन और सत्य की विजय के आंसू थे। वे सभी राजमहल लौट आए। कुछ समय बाद वह भाई अपनी बहन के साथ रहा और फिर अपने नगर चला गया। इस कथा के माध्यम से 3 शिक्षाएं उजागर होती हैं। वनवासी स्त्री का अपमान न करो, जैसे रावण ने किया और कुल का नाश हुआ। मोह और वासना में अंधा होकर धर्म से विमुख मत हो, जैसे राजा और उसके पुत्र हुए और निष्कासन को प्राप्त हुए। और जो व्यक्ति अपने कर्मों को स्वीकार कर पश्चाताप करता है वही सच्चा धर्मात्मा होता है। जैसे रावण ने मृत्यु से पूर्व श्री राम के चरणों में अपराध स्वीकार किया और जैसे इस कथा में राजा ने किया। यही धर्म है, यही सत्य है, यही तपस्या है। दर्शक बंधु, इस दिव्य कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को जान सकते हैं जिन्हें उन्होंने रामायण में समस्त कलयुग के मनुष्यों के लिए छोड़ दिया है। ये शिक्षाएं केवल शास्त्र ज्ञान नहीं अपितु जीवन को संवारने वाले प्रकाश पुंज हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति इन 3 बातों को अपने जीवन में सच्चे भाव से अपना ले, वह न केवल अपने परिवार को सुखी रख सकेगा बल्कि समाज में भी सम्मान और शांति का कारण बनेगा। तो आइए
आपका अमूल्य समय संजोते हुए हम जाने प्रभु श्री राम की वे 3 दिव्य शिक्षाएं जो कलयुग के हर मानव के लिए संजीवनी समान है। श्री राम की 3 दिव्य सीख जो इस कथा में छिपी हैं, कलयुग के प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य उपहार हैं। पहली सीख, सत्य की परीक्षा कठिन होती है पर अंत में वही विजयी होता है। छोटे राजकुमार के जीवन में यह स्पष्ट झलकता है। उसके जन्म को लेकर संदेह था, उसके अस्तित्व को पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसने कष्ट सहे, अपमान झेला, मगर फिर भी वह न केवल अपने धर्म पर अडिग रहा बल्कि सत्य और विनम्रता के मार्ग से नहीं डिगा। जब मनुष्य अपमान को सहकर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलता, तभी वह सत्य के पथ पर सफल होता है। यही श्री राम का जीवन सिखाता है। उन्होंने वनवास सहा, सीता माता को खोया, लेकिन कभी धर्म और सत्य से विचलित नहीं हुए। दूसरी सीख, जो अपने धर्म को नहीं निभाता, वह चाहे कितना भी बलवान या कुलीन क्यों न हो, अंततः पतन को प्राप्त होता है। बड़े और मंझले राजकुमारों ने सिर्फ मोह और विलासिता में पड़कर अपना धर्म त्यागा, अपने ही छोटे भाई के साथ विश्वासघात किया और पत्नी स्वरूप स्त्री पर लोभ किया। यह वही अधर्म था जो त्रेता युग में रावण ने किया था और उसके वंश का अंत हुआ। इस कथा में भी इन दोनों का राज परिवार से निष्कासन होता है। श्री राम का जीवन यही सिखाता है, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो मोह और स्वार्थ से मुक्त हो। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को अपमानित किया, तब रावण ने अपनी बहन के अपमान में प्रतिशोध लिया, परंतु वह प्रतिशोध भी अधर्म से प्रेरित था और श्री राम ने सिखाया कि धर्म केवल शस्त्र से नहीं, संयम और मर्यादा से विजयी होता है। तीसरी सीख, पश्चाताप, स्वीकारोक्ति और सुधार ही मोक्ष का मार्ग है। कथा के अंत में राजा प्रसेन जब अपने ही अपराध को स्वीकार कर पुत्र से क्षमा मांगते हैं, सत्ता त्याग कर वन जाते हैं, वहीं सत्य धर्म जागृत होता है। श्री राम ने भी जब रावण के अंतिम क्षणों में कहा था, वह अब शत्रु नहीं एक ज्ञानी है, उससे ज्ञान लो, वह यही सिखा रहे थे कि जो पश्चाताप करता है वह पतित नहीं, पुनीत हो सकता है। कलयुग में यह सीख अत्यंत आवश्यक है। गलती सबसे होती है, पर जो उसे स्वीकार कर बदलता है वही सच्चा मानव है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम रामायण के उस रहस्य को जानेंगे जो आज तक हम सभी से छुपाया गया है, कि माता सीता और प्रभु श्री राम की 2 संतान नहीं बल्कि 3 संतानें थीं। जिस दिन लक्ष्मण ने सीता माता को वन में छोड़कर लौटे थे, उस दिन सिर्फ एक स्त्री का त्याग नहीं हुआ था। उस दिन एक युग की मर्यादा टूट गई थी। एक स्त्री जो राक्षसों की लंका में भी पतिव्रता धर्म पर अडिग रही, उसे अपने ही घर से निर्वासित किया गया था। उसकी कोख में उस समय जीवन पल रहा था और हृदय में विश्वास था कि उसके राम एक दिन जरूर उसे वापस लेने आएंगे। पर समय ने उसे एक और परीक्षा में डाल दिया। वन के बीचों बीच अकेली, व्याकुल, भूखी और भयभीत सीता माता बैठी थी। आंसू उनके नयन से नहीं, आत्मा से बह रहे थे। तभी उनकी ओर बढ़े एक तपस्वी महर्षि वाल्मीकि, जिनकी दृष्टि में तप था, ज्ञान था और उस स्त्री की पीड़ा को समझने की शक्ति थी जिसे सारा संसार देवी कहता है, पर उसके जीवन में कोई भी उसका नहीं था। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। समय बीता और सीता माता ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक तेजस्वी था, सुंदर था और उसमें वही मर्यादा की छवि थी जो स्वयं श्री राम में थी। लेकिन यही अंत नहीं था इस कथा का। कुछ समय पश्चात जब सीता माता एक दिन वन में एकत्रित कंद मूल लेकर लौटी, तो देखा पालने में 2 बालक थे। वह चौंकी। उन्हें भ्रम हुआ कि यह क्या हो रहा है। जब उन्होंने अपने पहले पुत्र को भूमि पर पड़ा देखा और पालने में एक नया शिशु देखा, तो हृदय में चिंता उठी। उन्होंने अर्षि वाल्मीकि से पूछा, यह दूसरा बालक कौन है? अर्षि बोले, हे देवी, जब मैंने तुम्हारे पुत्र को गिरते हुए देखा तो मेरा हृदय कांप उठा। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से कमल के पत्ते से एक और बालक उत्पन्न कर दिया ताकि कोई हानि ना हो। सीता माता ने उन्हें देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संशय भी था। उन्होंने कहा, यदि यह भी मेरा ही पुत्र है तो यह मेरी ममता को पहचानेगा। मेरे स्तन से वही बालक दूध पी पाएगा जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, और यदि यह धरती से उत्पन्न है तो यह मेरा अंगूठा चूसेगा। परीक्षा हुई। एक बालक सीता माता से स्तनपान करने लगा
और दूसरा केवल अंगूठा ही चूस पाया। वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, मां, यह सत्य है कि यह बालक धरती से उत्पन्न है, पर यह भी तुम्हारी ही ममता का अंश है, इसे भी अपनाओ। सीता माता की आंखें भर आईं। उन्होंने उस बालक को भी गोद में लिया। अब वह 2 नहीं 3 संतानों की मां बन चुकी थीं। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। श्रीलंका की प्राचीन जनश्रुतियों में एक और प्रसंग मिलता है। उस समय जब श्री राम ने महल में रावण की एक प्रतिमा सीता के पास देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि सीता रावण को मन से निकाल नहीं पाई। उस क्षण वे इतने रुष्ट हुए कि लक्ष्मण को आज्ञा दी कि सीता का वध कर दें। लक्ष्मण, जो सीता माता को मां तुल्य मानते थे, उन्होंने एक वन में उन्हें छोड़ने का निश्चय किया। एक जंगली जानवर को मारकर उसकी रक्त रंजित तलवार राम को दिखाई और कहा कि आदेश पूर्ण हुआ। सीता माता अकेली वन में गर्भवती थीं और फिर वही घटना घटित हुई। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें आश्रय दिया और वह पहला बालक जन्मा। अब श्रीलंका की परंपराओं में एक और तथ्य जुड़ता है, तीसरे पुत्र की उत्पत्ति। कहा जाता है कि जब सीता माता का दूसरा पुत्र भी झूले से गिरा तो इस बार ऋषि ने दूर्वा घास से एक और पुत्र उत्पन्न किया और उसे भी सीता माता ने ममता से अपनाया। तीनों बालक एक साथ आश्रम में पले बढ़े। एक समय ऐसा भी आया जब सीता माता ने तीनों को अलग अलग प्रकार से आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि पहला पुत्र उनके ज्ञान और तप का वाहक बना, दूसरा पुत्र उनके मातृत्व और त्याग का प्रतीक बना, और तीसरा पुत्र जो धरती और दूर्वा से उत्पन्न हुआ वह बल, नीति और निष्ठा का प्रतीक बना। जब वे बड़े हुए तब उन्होंने व्यक्ति, धर्म, न्याय और पराक्रम की स्थापना की। श्रीलंका की लोक गाथाओं में वर्णन है कि इन तीनों ने मिलकर दक्षिण दिशा में एक नए राज्य की नींव रखी। वह राज्य केवल राजनीति का नहीं, संस्कृति और सनातन धर्म का केंद्र बना। सीता माता के इन तीनों पुत्रों की गाथा रामायण की मूल कथा से भिन्न है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि राम कथा का कोई एक रूप नहीं। यह वह समुद्र है जिसके तट पर खड़े होकर हर युग अपनी लहरें खोजता है। कोई वाल्मीकि की रामायण पढ़ता है, कोई तुलसी की, और कोई श्रीलंका की जनश्रुतियों में छिपे उन प्रसंगों को खोजता है जो आज भी अनकहे हैं। यह कथा उस त्याग की याद दिलाती है जिसे सीता माता ने सहर्ष सहा। उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, कभी चिल्लाकर न्याय नहीं मांगा। उन्होंने बस जीवन को स्वीकार किया उस रूप में जिसमें ईश्वर ने उन्हें रखा। आज भी जब कोई नारी जीवन के हर मोड़ पर परीक्षा देती है तो वह कहीं ना कहीं सीता माता की छवि को दोहराती है, और इसीलिए सीता केवल एक पात्र नहीं, वह एक भावना है, मातृत्व, तप, शौर्य और त्याग की। दर्शक बंधु, रामायण केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं, एक जीवन मार्ग है। इसमें जितनी बार कथा सुनो उतनी बार नए रहस्य प्रकट होते हैं। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे गुप्त अध्याय से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता के केवल 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र थे। जी हां, लव और कुश तो सबको ज्ञात है, पर तीसरे पुत्र का नाम, उसका जन्म और उसका भविष्य, यह सब एक रहस्य की तरह शताब्दियों तक छिपा रहा। जब लक्ष्मण जी माता सीता को वन में छोड़ आए थे, उस समय वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक मां थी। उनके गर्भ में जीवन पल रहा था। उस एक क्षण में त्याग और धर्म के नाम पर केवल एक नारी को नहीं, एक संपूर्ण युग की मर्यादा को वनवास दे दिया गया था। भटकती हुई, व्याकुल, गर्भवती सीता माता उस घने वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। महर्षि ने उन्हें आश्रय दिया और कुछ समय पश्चात माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। परंतु कुछ दक्षिण भारतीय और श्रीलंका की लोक कथाओं में यह उल्लेख आता है कि उस समय एक तीसरे बालक का भी जन्म हुआ था। कहते हैं कि यह बालक माता सीता के उसी गर्भ से उत्पन्न हुआ था, परंतु वह जन्म लेते ही एक विशेष चिन्ह लेकर आया था। उसकी हथेली पर अग्नि की रेखा बनी थी और उसकी आंखों में कुछ अलौकिक तेज था। वाल्मीकि अर्षे उस बालक को देखकर स्तब्ध हो गए। उन्हें झांत हुआ कि यह बालक सामान्य नहीं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुआ है। उसी रात उन्होंने ध्यानस्थ होकर ब्रह्मा जी से संकेत पाया कि यह बालक एक ऐसे मार्ग पर जाएगा जहां रामायण का कोई पात्र नहीं पहुंचा।
महर्षि वाल्मीकि ने उस बालक को एक पुराने तपस्वी मित्र को सौंप दिया, जो दूर दक्षिण में एक गुफा में साधना कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह बालक विश्व का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पन्न हुआ है, इसे युद्ध नहीं, तप की अग्नि में तपाओ। उस दिन से वह बालक अज्ञात नाम से दक्षिण के अरण्य में पलता रहा। उसे प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कराया गया, परंतु यह गूढ़ सत्य कि वह उन्हीं की संतान है, उससे छुपाकर रखा गया। इस बालक ने वर्षों की तपस्या की और फिर श्रीलंका की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक प्राचीन मंदिर में वह अंततः एक संत के रूप में स्थापित हुआ। उसके अनुयायियों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन है, पर उसकी वाणी, उसका तेज और उसका राम नाम का जप उसे सामान्य मानव नहीं रहने देते थे। और जब वह अपने अंतिम समय में था, तब उसने केवल इतना कहा, मैं रघुकुल की उस धारा से आया हूं जिसे सबने भुला दिया, पर जिसने स्वयं को नहीं भूला। मेरी आत्मा आज भी अपने पिता राम की प्रतीक्षा में है। मैं लव और कुश का भ्राता हूं और माता सीता का पुत्र। दर्शकों, उस दिन सबने जाना वह तीसरा पुत्र था, जो न राजा बना न योद्धा। वह बना एक युग का साक्षी। उसके अवशेष आज भी दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर में रखे हैं, जहां परंपरा है कि लोग उसे राम सीता के तृतीय वंशज के रूप में श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। तो अब आप जान गए कि लव और कुश के अलावा एक और नाम था, एक और चेतना थी, जो रामायण की छाया में जन्मी और तपस्या की लौ बनकर जलती रही। उसने शासन नहीं किया, शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपने अस्तित्व को मौन में तपाया। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर की लीला केवल युद्धों में नहीं, मौन में भी चलती है। कुछ पात्र इतिहास में नहीं लिखे जाते, पर वे आत्मा में अमर हो जाते हैं। तो दर्शक बंधु, आज आपने जाना कि प्रभु श्री राम और माता सीता की कथा में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे समय ने भुला दिया, पर आत्मा ने नहीं। लव और कुश केवल दो पुष्प नहीं थे उस दिव्य वंश के, एक तीसरा पुष्प भी खिला था, जो लोक में नहीं पर लोक की साधना में रम गया। यह तीसरा पुत्र न तो किसी युद्ध में भागी बना, न ही किसी राज्याभिषेक का अधिकारी। उसने जीवन को तपस्या की अग्नि में तपाया और राम नाम को ही अपना परिचय बना लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि इतिहास में दर्ज न होने का अर्थ यह नहीं कि वह सत्य नहीं था। कभी कभी जो मौन रहता है वही सबसे गहरे संदेश छोड़ता है। और माता सीता, वह केवल एक रानी नहीं, वह 3 संतानों की जननी थी, 3 युगों की चेतना थी और 3 मार्गों की जन्मदात्री, राजधर्म, वन धर्म और तपोधर्म। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि सत्य के कुछ अध्याय अभी भी उजागर होने बाकी हैं, तो हमारे इस प्रयास को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर दें। और हां, भविष्य में भी ऐसी ही अनकही, अनसुनी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का निशान दबाइए ताकि जब अगली रहस्यमयी कथा आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नए अध्याय, एक नई रोशनी और एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम।